मशहूर वीलॉगर, यूट्यूबर मिस्टर ढक्की भाई, जो ढक्की भाई के नाम से मशहूर हैं, रिहा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर से बैठकर एक वीडियो जारी की है जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, या हम कह सकते फीडबैक दिया है, या जो भी गुफ्तगू है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अच्छा वो ना उनका डक्की भाई ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने एक काफ़ी अरसा उनको जेल काटनी पड़ गई लंबी और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी लंबी जेल वो काटेंगे। और उसमें ये है कि शुरू में तो डक्की भाई को एक बहुत बड़ा विलन पेंट किया गया। अब कहानी में ट्विस्ट आया। अब उन्होंने बड़े फ़िल्मी अंदाज़ में वो सारी कहानी सुनाई है। अपने उस वीडियो पैगाम में वो कहते हैं कि जब मुझे पहले दिन गिरफ़्तार किस तरह किया गया, मुझे कहाँ लेके गए और फिर जो है ना मुझे मारते थे बार-बार और मैंने पहले 23 मिनट में उनको सब कुछ बता दिया था, जो सच था। मैंने कुछ छुपाया नहीं था। सारे सबूत उनके सामने रख दिए थे। उसके बावजूद वो मुझे मारते रहते थे। जब मौका मिलता था मुझे ज़लील करते थे, मारते थे और 23 दिन तक मुझ पे तशद्दुद होता रहा। और फिर वो बड़े एक ड्रामाई अंदाज़ में कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक फूड ब्रांड है उसके कोई दोस्त जो है मालिक वो उसको मिलने आते हैं और बातचीत हो रही होती तो वो बताता है कि मेरे साथ तो वहाँ यहाँ पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। वो उसको पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा देने आए थे, बर्गर देने आए थे। तो वो कहते हैं जी कि वो जब मैंने ये बताया तो उन्होंने बाहर जाके फिर किसी को बताया कि अंदर उसके साथ ये हाँ, उन्होंने बताया जी वो कहते हैं सीनियर साहब जुनैद सलीम साहब को बताया। जुनैद सलीम जो हैं उन्होंने उस पे व्लॉग किया। जब व्लॉग किया तो उस पे जो है एक हसास इदारा या उस हसास इदारे की कोई एक शख्सियत हरकत में आई। उन्होंने थोड़ा उस पे चेक रखा। हालाँकि हमारे पास इत्तला ये है कि वो जितना आईओ जिसका वो नाम लेते हैं शुएब और दूसरे सरफराज चौधरी और ये लोग जो है, वो इनसे पैसे जो माँगते थे इनके वकील के ज़रिए वो माँगते थे उसी हसास अदारे का नाम लेके कि हमने वहाँ किसी को देने, जो कि झूठ था। बहरहाल वो कहते कि मेरे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ। वो ठीक है जो मेरा मेरा करदा ना करदा गुनाह था वो तो था अपनी जगह पे। वो उसका फ़ैसला तो इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट में हो जाता। लेकिन एक जो तशद्दुद करने वाला मामला था, वो और इसको इतना एक नेगेटिव बना के पेश करना, वो तो वो फिर कहते हैं कि वो जब उधर पता चला तो उधर से एक्शन हुआ, तो वो कहते हैं जी कि सबसे पहले मेरे एक इंटरनेशनल करेंसी अकाउंट से एक रकम जो है वो ट्रांसफ़र की गई बकौल डकी उनका जो व्लॉग है एक अकाउंट में, तो वो जो पाकिस्तानी पीकेआर में बनती थी वो 9 करोड़ रुपए अमाउंट बनती थी। पहली ही अमाउंट वो जो थी ना सुनते थे जी 90 लाख चला गया 80 लाख, मैं पहले दिन कह रहा था कि वो अमाउंट बड़ी है, अमाउंट वो छोटी नहीं थी। तो वो पहली जो अमाउंट थी उन पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 करोड़ रुपया वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ट्रांसफ़र जिस अकाउंट में होती है वो इस केस के आईओ का समथिंग शुएब नामी गालिबन वो नाम बताते हैं, उनका अकाउंट था। अब तो वो ज़ाहिर-सी बात है अब तो वो रिकवर हो गई। हुँ। साबित हो गया उसमें तो कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है कि आपने एक मुल्ज़िम पकड़ा, ब्राइब है ये तो। वो जो है ना वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, राइट। ट्रायल चल रहा है। तो आप उसके अकाउंट से जो है ना वो रकम अपने ज़ाती अकाउंट में हाँ, या तो इदारे के अकाउंट में या किसी कौमी ख़ज़ाने के अकाउंट में या कोर्ट के अकाउंट में जहाँ वो मुंतकिल होगी और जब फ़ैसला होगा तो उसका फ़ैसला होगा कि ये रकम जो है ना कहाँ जमा करवाई जाएगी। उन्होंने ज़ाती अकाउंट में जो कि टोटली इल्लीगल है, ज़ाती अकाउंट में किसी मुल्ज़म के अकाउंट से रकम को मुंतकिल करना। अच्छा वो ख़ैर और ये सारी गुफ्तगू उन्होंने बड़ा रो-रो के और बड़ा दुखी अंदाज़ में सुनाई। अलबत्ता ये इसमें नहीं बताया उन्होंने कि वो जो कर रहे थे जो जुआ ऐप की प्रमोशन कर रहे थे, जो उन पे इल्ज़ाम था, उस पे अलबत्ता कोई शर्मसार हैं या उस पे उनको ये लगता है कि वाक़ई वो गलत कर रहे थे? वन साइडेड अच्छा स्टोरी वो है। जो गलत कर रहे थे वो तो अंजाम को कुछ पहुँच गए। वो जो इदारे के एनसीसीआईए के जो अफ़सरान थे या मुलाज़मीन थे, जी, वो तो इस बिल्कुल। वक़्त अरेस्टेड हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा नहीं ख़्याल कि अब इस मुल्क के किसी भी इदारे में या महकमे में वो जॉब करने के काबिल रहेंगे या उनको कभी कहीं जॉब दी जाएगी सरकारी, ये तो मुझे नहीं लगता। अलबत्ता वो तो फ़ैसला कानून करेगा। मगर ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर क्या हुआ?
वो जो इन पे इल्ज़ाम था, जिस इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज हुई और इनको एयरपोर्ट पे रोका गया और इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, वो क्या मामला था? मसलन उसमें जिस जुर्म में पकड़ा गया, वो जुर्म कैसे सरज़द हो रहा था? ये खुद से कर रहे थे? नोइंगली थे या इनके अननोइंगली? एग्जैक्टली हाँ जी, वो जाने में कर रहे थे, अनजाने में या कर रहे थे, राइट। दानिस्ता कर रहे थे, नादानिस्ता कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, इनडायरेक्ट कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा भी अगर वो बताएं, ताकि इनकी जो फैन फॉलोइंग जो ख़राब हुई इस तमाम तर सूरत हाल में, और जो इनके फॉलोअर्स थे, वो जो उनकी जो इनसे मोहब्बत थी वो नफ़रत में बदली, और बहुत बड़ा फॉलोअर इनका टूटा, उसको तो कम से कम बताएं, जिनके दिल टूटे, कि हुआ क्या था माजरा। मसलन पहली दफ़ा आपको, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में नहीं किसी के आ रहे या खुद से आप इस तरह पैगाम दे रहे हैं, तो अगला जो है ना, रोए बगैर आप ज़रा हंसते हंसते ये बताएं कि आप वो जो जिस जुर्म की सज़ा आपने पाई, वो कैसे सरजद हो रहा था, उसका आगाज़ कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसके कहने पे हुआ। ये ज़्यादा तफ्तीश में तो आप बता चुके ना सब कुछ। जी, इन्वेस्टिगेशन तो जारी बात है, वो एक सीक्रेट मामला है, वो तो वक्त आएगा तो सामने आएगी। मगर आप बताएं अपने नाजरीन को कि वो सब हुआ कैसे, आपके साथ ये हादसा पेश कैसे आया। क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी कोई गलती थी? कहीं ना कहीं आप ट्रैप हुए? कौन सा ट्रैप था? ये हनी ट्रैप था, मनी ट्रैप था, ये कौन सा ट्रैप था? तो वो भी अगर थोड़ा सा बता दें अगले व्लॉग में, तो ये बड़ा अच्छा हो जाए, क्लियर हो एक जाएगा। क्लैरिटी आ हाँ जाए जी, आपके फैंस फॉलोअर्स के लिए भी, और एक हमारे जैसे जो आम एक मीडिया कम्युनिटी है उसके लिए भी। तो वो बहुत ज़रूरी है जानना। और वो, ताकि जो दूसरे लोग भी इसमें कोई नए लेसन सीख सके। इन्फ्लुएंसर हाँ हैं, जी, और उन्हें भी पता चले कि हमने इस चीज़ से इज्तनाब करना है। इज्तनाब कैसे करना है और राइट, बचना कैसे है। इस तरह की ऑफर की कैसे आती है, किन जराए से आती है, क्या आपको ऑफर किया जाता है, कितना पैसा ऑफर किया जाता है, वो आपको जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ये तमाम, ये माफिया है कौन। अगर आपको लगता है कि वो वाकई एक गलत काम था, ममनुआ एक्ट था जो आपने किया, तो उसकी तफसील आपको बतानी चाहिए सबसे पहले। ये वाला जो मामला है ना, आपने जो अपना रोना धोना सुनाया है, वो तो अगेंस्ट ठीक है, सिस्टम, ठीक वो है। तो वो तो अब पता चल गया। और यही वजह है कि वो सब लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपने ये बताना है कि ये हुआ कैसे, आपने कब आगाज किया, जो सब्जेक्ट है किसके कहने पे केस किया, का। क्या अब आपने तौबा कर ली, आप अपना ये जो एक सोशल मीडिया का सफर है उसको जारी रखेंगे, इसी तरह जारी रखेंगे? जिन ऐप्स की वजह से आपने इतनी जो है ना मुश्किल वक्त गुजारा, क्या दोबारा इस तरह की ऑफर आती है तो आपका रिस्पांस क्या होगा? आप ऑफर कबूल करेंगे, नहीं करेंगे, मुतलका इदारों को बताएंगे? इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे पहले कोई ऐसा पैगाम आएगा नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये जो ऐप्स हैं ये यहाँ पे ममनुआ है। ये इसी तरह से है कि जैसे कानून लागू कर दिया जाता है कि अंडर एज ड्राइवर जो है ना वो गाड़ी की स्टीयरिंग पे नहीं बैठ सकता, तो एकदम से उस पर एफआईआर कटने का जो अमल था वो मोजेस हाई कोर्ट ने भी रोका, और वज़ीर आला पंजाब ने भी उसको रोक दिया। क्यों रोका? ये रुका नहीं है, मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं। ये कुछ वक्त के लिए आगाही मुहिम जो है वो चलाई जा रही है सरकारी सतह पे, लोगों को अवेयरनेस देने दी जा रही है। तो कितना अच्छा होता कि डकी की गिरफ्तारी से पहले एक अवेयरनेस दे दी जाती कि ये जो ऑनलाइन एक जुआ हो रहा है, ये ममनुआ है, ये ममनुआ ऐप्स हैं, इसमें नहीं जाना। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज। ठीक है ना, हाँ उसके जी, बाद हो जाता। तो अब वो काम जो नहीं किया जा सका वो डकी कर देना, बिल्कुल डकी बिल्कुल। मसला हल कर दें, डकी लोगों को बताए बैठ के रोज थोड़े दिन कि ये ममनुआ ऐप्स है, ये लोग इस तरह राब्ता करते हैं, इस तरह आपको कैंपेन करने का कहते हैं, इस तरह आपको कहते हैं आपने इस ऐप के लिए मैसेज रिकॉर्ड करवाना है, इस तरह कहते हैं कि आपने फलां तरीके से इसका जो एक लोगो है उसको किस तरह शो करना है। तो ये इस तरह बंदा फंसता है, इस तरह पैसे ट्रांसफर होते हैं, कितने पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो इस तरह की अगर आप एक व्लॉग कर देंगे, एक सीरीज, तो लोगों का भला हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है और होपफुली देखते हैं कि
मिस्टर सादुर रहमान बतौर डकी भाई मैसेज शेयर करते हैं या कोई फीडबैक देते हैं इस हवाले से या नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।